गांव में एक लाश मिली जिसकी आंखों में देवी का श्राप था। पुजारी ने देखते ही गांव वालों से कहा कि माता क्रोध में है, उसे बलि चाहिए, इस आदमी के बेटी की बलि, और अगर हमने बलि नहीं दी तो गांव के सभी लोगों पर माता का क्रोध बरपेगा। तब माँ ने बाबा से कहा कि मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, बेटी को नहीं खोना चाहती हूँ, लेकिन गाँव का कोई भी आदमी उनकी बात को नहीं सुनता। इसीलिए रात को माँ अपने पूरे परिवार के साथ गाँव को छोड़कर भागने लगती है, लेकिन गाँव वालों ने उन्हें भागते हुए देख लिया। इसीलिए माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे ट्रक पर चढ़ा दिया और खुद गाँव वालों के हाथ लग गयी। गाँव वालों ने माँ को पकड़ के साधु के पास लाया। तब उन्होंने कहा कि उस बच्ची के बदले किसी और की बलि देनी होगी, साथ ही देवी के मुंह से निवाला छीनने के लिए इस औरत की भी बलि देनी होगी। तब गांव का एक आदमी आगे आकर अपनी बच्ची की बलि देने के लिए मान जाता है। बच्ची की माँ अपनी बेटी की बलि नहीं देने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसके पिता को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। बच्ची कलपती रही, लेकिन लोगों ने उसे बांध कर तिलक करके घी डालकर आग लगा दिया। औरत कहती रही कि उस बच्ची को छोड़ दो, मेरी बलि ले लो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और देवी के मुंह से निवाला छीनने के लिए उन्हें भी खत्म कर दिया। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि उसका बेटा अभी जिंदा है। लड़के ने आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा और जलती हुई लड़की को देखकर उसे लगा कि वो उसकी बहन थी। इसीलिए लड़का कई घंटों तक अपनी माँ के पास बैठा रहा, जिसके बाद उसने गुस्से में बहन की चिता से लाठी उठाई और पूरे गांव में आग लगा दिया। इस आग में गांव के सभी लोग जलकर मर गए। इसलिए पुलिस लड़के को पकड़ के जेल ले गई। उसने देखा कि जेल में एक लड़के के पेट में दर्द हो रही थी। तब पुलिस वाले उसे वार्डन के पास लेकर जाते हैं। लड़का पेट दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन वार्डन उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय सभी बच्चों को भगवान से उसके लिए प्रेयर करने को कहता है। प्रेयर शुरू होने के बाद सभी बच्चे उसके लिए प्रेयर करते हैं, लेकिन लड़का नहीं करता। और जब वार्डन उससे पूछता है तब वो कहता है कि कोई भगवान नहीं है, अगर उसे ठीक होना होगा तब वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तब वार्डन ने उसे अकेले में ले जाकर बहुत पिटाई करवाई और अंधेरे से कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बाद लड़के को अंधेरे कमरे से बाहर निकाला गया। बाहर आने पर उसे पता चली कि जिस लड़के के पेट में दर्द था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर लड़का सुन्न हो गया। इस गाँव में अचानक से एक एक करके लड़कियों की मौत होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि चारों तरफ चीख और पुकारे मची हुई थी। यहाँ एक काली शक्ति का साया था जो जवान लड़की को चुन चुन कर मार रही थी। रोज एक नई मौत से गांव पूरी तरह दहल चुका था। इसीलिए उस काली शक्ति से छुटकारा पाने के लिए पूरे गांव वाले एक पहाड़ पर जाते हैं। उस पहाड़ पर सदियों से एक बाबा रहता था। बाबा ने अपनी शक्तियों से देखा कि एक लड़के को मारकर उसे पेड़ के ऊपर टांग के जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण उसका प्यार अधूरा रह गया। इसीलिए वो गाँव की लड़कियों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहा है। उस काली शक्ति से छुटकारा पाने के लिए बाबा ने तुरंत यज्ञ चालू कर दिया। उन्होंने उस शक्ति को कैद करने के लिए वर्षों से बंद एक त्रिशूल को बाहर निकाला और फिर अपने सेवकों से मंत्र पढ़ते हुए उस पेड़ तक जाने के लिए कहा जहाँ पर लड़के को जलाया गया था। उन्होंने जैसे ही जंगल में पैर बढ़ाया वो काली शक्ति उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ गया और तभी एक बड़ा सा डाल नीचे गिरा, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। तभी काली शक्ति ने जमीन के अंदर से एक कील निकाला, जिसके ऊपर पैर पड़ते ही वो नीचे गिर जाते हैं। ये बुढ़ा चुपके से अपने घर के पीछे एक बच्ची को दफना रहा था। तभी पीछे से एक आदमी ने उसे देख लिया और गांव के सभी लोगों से बता दिया। इसीलिए 2 लोग उस घर के अंदर देखने के लिए जाते हैं, जहां उस घर में एक बूढ़ी डायन रहती थी। उस डायन ने अपने काले जादू से एक आदमी को वहीं पर मार दिया। तब बचा हुआ वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। तब गुस्साए हुए गाँव के लोगों ने डायन से बदला लेने के लिए एक पंडित के पास जाकर सलाह मांगी। तब पंडित ने कहा कि वो कोई साधारण डायन नहीं बल्कि एक काली शक्ति की रानी है और उसकी आत्मा को कैद करने के लिए हमें यज्ञ करना होगा। जिसके बाद अघोरी ने यज्ञ करना चालू कर दिया और सभी लोग उसे मारने के लिए चले गए। गुस्साए लोगों को घर के अंदर जो भी मिला उन्होंने उसे मार दिया, साथ ही उस डायन का भी गला घोटकर मार दिया और फिर पंडित ने उसके आत्मा को एक पुतले में कैद कर लिया। उस डायन को एक पेड़ के नीचे खोदकर दफना दिया जाता है। साथ ही उसके पुतले को भी उस पेड़ के ऊपर ठोककर एक बोर्ड लगा दिया गया। वर्षों बाद कुछ लोग इस जंगल में घूमने के लिए आए और उन्होंने इस बंधन को तोड़ दिया। तब से वो काली शक्ति उनका पीछा करने लगी।